So hi guys, welcome to the channel. So today we're having Raiz. So he's one of our seniors. So he qualified in FMG examination this year. It was his first attempt and he scored 160 marks. So आज उनके साथ हम इंटरव्यू करेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि FMG में कैसे प्रिपेयर करें एंड ऑल दैट. मैं भी बताता हूँ बट मैंने दिया नहीं है. सो रईस भैया ज़्यादा लाइव एक्सपीरियंस आपको दे पाएंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है एंड ऑल दैट स्टफ. सो ये रहे रईस भैया. हेलो। और कैसे हैं आप? बढ़िया है। और कैसा लग रहा है आपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया? हाँ, ठीक लग रहा है बहुत, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट था तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं 5-6 बार हो गया फिर भी नहीं हुआ बट हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट की तो खुशी होती ही है, मतलब ठीक है, निकल गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो फिर आप बताइए कैसे आपने प्रिपेयर करा और कौन से सब्जेक्ट्स में आपने ज़्यादा एम्फेसिस करा? मेन जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे फार्मा हो गया, पैथो, बायोकेम एंड सम अदर लाइक clinical subject gynae, like in FMG around 40 question will ask in FMG exam, and surgery, uh, या पैथो हो गया, सर्जरी, मेडिसिन मेडिसिन इतने पढ़ाई नहीं की थी, बट जो बेसिक थे फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी उससे ही कवर हो गई थी। पैथो, फिजियोलॉजी, फार्मा से। मेडिसिन बहुत वास्ट था तो ज़्यादा वास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जितने भी जो पूछे जाते हैं जैसे PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो उसी रिलेटेड ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद जो अगर नहीं भी हो रहा है, जैसे कि बहुत वास्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। तो गाइज मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं. भैया का मतलब FMG था बट हमारे टाइम पे अगर नेक्स्ट आ जाता है तो आप लोगों को IM पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि उसके सेपरेट एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें भी आपको 50% लगे क्वालिफाई करना पड़ेगा. तो IM पढ़ना पड़ेगा. जैसे मैं पढ़ता हूँ तो फिजियो में अगर एक उठाया कार्डियो तो वो पढ़ के अपना बेसिक्स क्लियर करो, फिर तुम IM में जाके कार्डियो पढ़ो. फिर उसके बाद तुम सेम फार्मा में भी जाके पढ़ सकते हो. इससे आपके स्टार्टिंग से बेसिक्स क्लियर होते हैं तो आराम से आप समझ पाओगे. अभी भैया पे आते हैं. तो आपके 160 नंबर आए तो आपने कितना लाइक दिन में कितना पढ़ते थे और रिवाइज कितना करा? क्योंकि रिवाइज बहुत ज़रूरी होता है. रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप कितना ही पढ़ लो, जैसे लाइक बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, जैसे मैरो हो गया या प्रेपलेटर हो गया, उनकी सर्जरी या कोई भी सब्जेक्ट उठा लो तो उसमें बहुत वास्ट होता है। तो शुरुआत में मैंने जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट की थी, जनवरी से फरवरी मार्च 3 महीने मैंने पढ़ाई की थी, जिसमें मैंने मोस्टली जो बड़े सब्जेक्ट है हाई स्कोरिंग, वो मैंने सारे पढ़ लिए थे। जैसे गायनी, मैंने स्टार्टिंग गायनी से ही की थी, फिर इंटरेस्ट हुआ थोड़ा बहुत गायनी, सर्जरी, और ऑप्था भी मैंने मेन नोट से पढ़े थे मैरो के। गायनी मतलब वो साक्षी अरोरा मैम? नहीं नहीं, प्रश्न अच्छा. सर बेस्ट है मेरे, मुझे तो बेस्ट लगते हैं, क्योंकि जो मैंने वो देखा पढ़ा है. देते हैं ना एक बार, हाँ. माना ही क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स में नहीं होते इतने आते, मतलब समझ बहुत अच्छी हो जाती है, मेरी गाने में पकड़ अच्छी हो जाती है। और 3-4 महीने में अच्छे से पढ़ाई की। जितने भी जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो हमने ये था हमारा कि जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे PSM मुझे बहुत पसंद थी, फार्मा मेरा फेवरेट था। ठीक है, अदर सब्जेक्ट भी ठीक थे, बट जो गायनी, फार्मा, PSM, ये मेरे अच्छे लगते थे मुझे पढ़ने में। और ये इसी मतलब इन्हीं के हेल्प से, कि अगर आप मेन वीडियो से पढ़ोगे ना, चाहे प्रेप या मैरो से, तो उसमें आपको सारी चीज़ पढ़ाई है, फिजियो भी उसमें कवर हो जाती है, उस पार्ट का उसमें कवर हो जाता है वो। तो मेन कुछ सब्जेक्ट तो मेन करने चाहिए, 5-6 सब्जेक्ट मेन कर लें, उसके बाद बहुत सारे टीचर्स आते हैं जो शॉर्ट नोट्स पढ़ाते हैं, तो हो जाता है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा फोमो नहीं रखना कि ये छूट गया वो छूट गया। जितना ही पढ़ें अच्छे से पढ़ें, चाहे कम पढ़ें अच्छे से पढ़ें, लेकिन बेसिक अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और अभी FMG के जो पेपर था तो उसमें कैसे क्वेश्चंस थे लाइक? 1 लाइनर थे भाई, वन लाइनर? हम प्रिपेयर करके गए थे, जो पहला। क्लिनिकल? हाँ, क्लिनिकल सब में हमें क्लियर करके गए थे कि कम से कम 5-6 लाइन का तो पूछेंगे ही, बट वो थोड़ा इजी भी होता है। हाँ. जो 1 लाइनर होते हैं ना, वो बहुत टफ होते हैं, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है। मुझे डर लगता है सीरियसली 1 लाइनर से मुझे। क्योंकि फैक्ट और एक्सेप्ट हाँ, ये सब उसमें लगा साइन के. सिम्टम मिल जाते हैं, हाँ. ठीक है, कि थोड़ा बहुत भी गेस कर सकते हो आप, लेकिन 1 लाइनर में बिल्कुल गेस नहीं कर सकते। चारे ऑप्शन का होना चाहिए नहीं तो हाँ, मतलब 4 ऑप्शन का, प्रोबेबल लगता अगर है आपने बहुत. सुन रखा है कि ये वर्ड किस में यूज हो रहा है तो आप बता सकते हो, वरना मैं तो तैयारी कर गया था कि कितने भी बड़े क्वेश्चन पूछ लें, मुझे लॉन्ग क्वेश्चन से इशू नहीं होता था। प्रेप में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, हम्म. तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी भाई, ये एक बार देखे समझ में आता था। लेकिन वहाँ एग्जाम पे बैठा मैं, पहला पेपर तो बहुत ईजी आया था, कुछ सब्जेक्ट जो थे मैं मतलब मेरी अच्छी नहीं थे, बायोकेम था, हाँ. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैंने जैसे PYQs किए थे, उसके जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो मैंने की थी। उसके बाद कुछ जैसे एनाटमी है, तो एनाटमी में टाइम वेस्ट नहीं किया ज़्यादा,
जितने थे PYQs थे, क्योंकि एनाटॉमी में चेंज नहीं होना, अब वो हाँ। मसल्स है तो वही उसी को पूछेंगे ना, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। तो पहला पेपर मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, सेकंड बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरा, जितने भी सब्जेक्ट है सारे स्ट्रॉन्ग थे। पहले पेपर में आया वन लाइनर आए, बहुत ईजी थे, PYQs भरे पड़े थे उसमें, और वो पहला पेपर तो हो गया। हमने सोचा था कि भाई चलो ठीक है, अराउंड 80-90 नंबर आ जाएंगे पहले पेपर में, और सेकंड पेपर में मैं फाड़ दूंगा। ठीक है, मैं मेडिसिन भी पढ़ के गया था, मैंने पढ़ी थी, मतलब और लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ी थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिर भी बहुत अच्छा खासा कंटेंट था उसका। फिर सेकंड पेपर में सोचा कि फाड़ देंगे भाई, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे तो पास ही हो जाएंगे। बट जब पेपर देखा तो उसमें कुछ क्वेश्चन सर्जरी के थे, वो सुपर स्पेशलिस्ट के थे। हमारे एक सर हैं अच्छा। रोहन खंडेलवाल सर, उन्होंने हाँ, कहा कि वो तो भाई बेस्ट है। बेस्ट है ना वो, मैंने सर्जरी उनसे की थी, फिर मैं शिफ्ट हो गया था। अदर अच्छा। टीचर थे क्योंकि कंटेंट उनका बहुत ज़्यादा था। इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब पूरा पूरा पढ़ के कुछ सब्जेक्ट कर सकते हो, बट सर्जरी रिवीजन अगर नहीं होगी ना, चाहे आप कितना ही पढ़ लोगे कुछ मतलब नहीं है, लास्ट टाइम पे भूल जाओगे, कन्फ्यूज रहोगे। तो दूसरा पेपर आया तो ऐसा पेपर आया कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि बहुत मतलब हाई लेवल के पूछ रखे थे उसमें, तो हमसे मतलब नहीं था, जो पढ़ नहीं रखा तो क्या हाँ। ही वो करना, जो पढ़ रखा है वो तो सही करेंगे ना, उसमें कन्फ्यूजन नहीं थी। और सिली मिस्टेक बहुत हुई पेपर में, सिली मिस्टेक हुई, बाहर निकलने के बाद तो बहुत वो हो रहा था, अरे यार सिली मिस्टेक क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चन आप ऐसे भी गलत नहीं कर सकते ना, 10th 12th के थे कुछ क्वेश्चन वैसे कंफ्यूज दो ऑप्शन में। और पहली बात ये है कि क्वेश्चन कभी चेंज, आंसर कभी चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपने लगाया एक हाँ। बार तो कोशिश करो, जब तक आप श्योर ना 100%, जब तक चेंज मत करो। मैंने चेंज किए 3-4 क्वेश्चन तो मेरे सारे सही थे, बट कोई नहीं, अब तो मैं पास हो गया, अब मुझे वो नहीं है। हाँ, ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब FMG ऐसा नहीं है कि लोग सीनियर बोलते हैं या कोई भी बोलता है तो FMG बहुत पासिंग रेट कम है। एक साल दो, अच्छे से दो, 6 महीना पढ़ो, 6 महीने रिवीजन करो, और MCQ डेली। मैंने MCQ बहुत किए, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था मैं MCQ ही करता था, चाहे कहीं टेलीग्राम से, पेप लेटर से, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती थी ना वो पढ़ता था, तो एक वो हो जाता है। अच्छा, तो PYQs मतलब प्रीवियस ईयर का बुक मिलता होगा बुक नहीं, क्वेश्चंस का? बहुत सारे एप्लीकेशन भी आते हैं। अच्छा। बेटर होगा कि हम एग्ज़ाम, अगर आप लैपटॉप पे हमारा एग्ज़ाम होता है तो आप हाँ। लैपटॉप पे जो पेप लेटर है, मैरो है, और भी अदर हाँ, एप्लीकेशंस हैं। सबके जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं हाँ, उस। ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए। ग्रैंड टेस्ट और एक मैरो के जो वो क्वेश्चन बैंक्स हैं वो अच्छा। बेस्ट, इस टाइम के लिए बेस्ट था, अच्छा था। मैं लास्ट में उस पर शिफ्ट हो गया था कि कोई बोल रहे थे कि ये वन लाइनर आते हैं, पहले मैं प्रेप का करता था, हाँ। बट प्रेप के बहुत लॉन्ग होते थे, मतलब मेरे मुझे हो जाता था क्योंकि मैंने उससे पढ़ रखे थे कुछ इस सब प्रेप से, तो मेरा हो जाता था, कोई इशू नहीं था उसमें। तो भैया कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू भाई। बहुत अच्छा आपने कर दिया। बहुत सारे बच्चों का मतलब ऐसे ड्रीम ही होता है, अभी भी है बहुत सारे। और भाई मैं अपने एक बात और, मैं अपने कॉलेज में ना, मतलब एक एवरेज होते हैं, मतलब मैं था ऐसा नहीं है, हाँ। बट बहुत मतलब ठीक ठाक था। मतलब किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, ऐसा वो सबको लगता था। बट मैंने जो एक साल मेहनत की ना, तो नंबर बेशक ही कम आया हो, बट नॉलेज है ठीक ठाक हो गई यहाँ पे पढ़ने के बाद। हाँ, अभी तो देखा जाए जिसका 299 भी आया और जिसका 151 भी आया वो सब डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर उसमें है बस। उतना मुझे पीजी इतना सीट्स तो स्मार्ट मिलता स्टडी नहीं करने है। से मतलब था मेरे को, मुझे अगर मैं 220-30 के पीछे भागता, ऐसा नहीं था मैं ला नहीं सकता था, बट उसमें थोड़ा चांस कम थे कि हाँ भाई नहीं ला, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ ना तो फिर रह जाते, 160 भी नहीं आते। बट मैंने पढ़ाई इतना था कि 200 के आसपास मैंने लास्ट टाइम पे पढ़, तो मैंने बहुत अच्छे से रखा। रिवीजन मैंने लास्ट टाइम पे इतना ही किया कि बस जो है उसको कंफर्म करो कि इतने नंबर के इतने बीच में आ जानी चाहिए, हो गया। और भैया जैसे कि मतलब आपने FMG क्लियर करा तो आप कौन से कंट्री से कर रहे थे MBBS अपना? मैं चाइना से कर रहा था, अच्छा। और CTGU। वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, ठीक ठाक था। अच्छा, और आप यूपी से हैं तो आप मतलब वहाँ पे, क्योंकि आपका टाइम मतलब 5-6 साल हो गया होगा बहुत पहले, तो उस टाइम पे उतना पॉपुलराइज भी नहीं था MBBS अब्रॉड, तो आप कैसे हाँ, गए थे? अरे वो तो लकली अजय सर थे हमारे, एक उनका लखनऊ में ऑफिस था, तो हम लोग वहीं पे कोचिंग करते थे पहले, नीट यूजी अच्छा। की। वो कौन सा था, हजरतगंज में था, हम्म। वहाँ पे इनका एजुकेयर करके ऑफिस था, वो CBI की जो ब्रांच है ना उससे पहले। तो अच्छा। हम लोग उधर जाते थे, घूमते, मतलब थोड़ा बहुत अगर होता कोचिंग से गए, थोड़ा बहुत इधर उधर हाँ। न रही हुए फ्रेंड्स थे, तो ऐसे ही लगा रखा, तो बोर्ड लग रखा था, हम लोग को भी इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं तो एक सिटी में था, और सिटी से 20 किलोमीटर अंदर एक गाँव है उसमें रहता था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, उनके साथ में रहता था मैं। तो वहाँ पे निकलते थे, हमने देखा, फिर एक दिन अचानक से आइडिया आया, क्योंकि नीट यूजी में थोड़ा ऐसा था कि बेस थोड़ा ठीक नहीं था, और फिजिक्स से मुझे बहुत डर लगता था। 1-2 साल मेहनत की, बट निकाल लेता, अभी लगता है कि निकाल सकता था, बट उस टाइम पे इतना वो भी नहीं था, अब नहीं कर पाया उस टाइम पे। तो सोचा कि फिर अजय सर का वो ऑफिस था, तो हमने देखा वहाँ पे, तो ऐसे ही रेंडमली बात मतलब ऐसे ही चले गए थे कि हाँ सर बात करके आते हैं, क्योंकि श्योर नहीं था कि हम एडमिशन ही लेंगे। फिर सर के पास गए, बात की, अच्छा लगा थोड़ा कि हाँ, लग रहा था कि
हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, जैसा सर ने समझाया ऐसा लग रहा था कि कोई इशू नहीं आएगा। फिर जो उन्होंने कहा था वैसे ही हुआ, खैर ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, ना एडमिशन में ना वीज़ा प्रोसेस में। हम तो घर बैठे थे अपने, दे दिया था सर को, लो सर कराओ, क्योंकि हम लोग पहले से ही ऐसे थे भाई, मुझे इतना नहीं करना। और उस टाइम पे कुछ पता भी नहीं होता और अपने को तो। हाँ किसी को आइडिया भी नहीं था, हम लोग चाहते भी नहीं थे, बहुत आलसी टाइप के थे। मैं सर आप ही देखो, करा रहे हो आप ही सारा कराओ। तो मैं वीज़ा वीज़ा जितना था, एडमिशन वेडमिशन उन्होंने सब करा दिया, कोई दिक्कत नहीं आई, फ्लाइट व्लाइट सब करा दिया, और साथ में गए भी थे अच्छा। छोड़ने तक एयरपोर्ट। मतलब एयरपोर्ट। एयरपोर्ट छोड़ने गए थे वहाँ से, बहुत अच्छा उनका वो था। तो अभी तो घर पे सब खुश खुश होंगे पूरा, अरे बहुत खुश हैं, पार्टी बहुत। वार्टी चल रहा पार्टी तो नहीं मतलब हाँ पार्टी क्या मतलब, खुश हैं मतलब वो। जब रिजल्ट आया होगा तब तो हुआ ही होगा। थोड़ी बहुत तो हुआ। अब फादर लोग को प्राउड तो होगा ही ना कि उनका लड़का वो, क्योंकि मेरे आसपास कोई अपने फैमिली खानदान अच्छा, में कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं था, कुछ लोग थे लेकिन थोड़े दूर के थे। सो गाइस पूरा डिटेल्स भैया ने दे दिया, तो आप आराम से एक बार वीडियो फिर से देख लो अगर आप एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो दिस इज इट फ्रॉम द वीडियो। सो अगर आपको डिटेल्स चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो कि मतलब एफएमजी का, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो सारी चीज़ों का। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू।